जम्मू कश्मीर असेंबली चुनाव के हवाले से आखिरी फेज और आखिरी मौका तमाम तर सियासी पार्टियों के लिए भी, जहां पर वो लोगों को अपील कर सके या अपीज कर सके। इसी के तहत चाहे बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस या फिर दीगर रीजनल पार्टीज की तरफ से लोगों को अभी भी एक अपना पैगाम देने की कोशिश की जाती रही है। अमित शाह ने कहा कि लोग जो है एक विजनरी गवर्नमेंट के लिए वोट कास्ट करें, तो खरगे ने कहा कि वो टीच योर लेसन, यानी कि सबक सिखाए उन लोगों को जिन्होंने आपसे आपका स्टेटहुड छीना। तो वही इंजीनियर रशीद ने कहा कि हम तो पावर के लिए नहीं आ रहे हैं, हमें तो लोगों के दुख दर्द से मतलब है। जैस्मिन, हर कोई जो है आखिरी मौके पे चौका मारने की कोशिश कर ही रहा है। मुनज़्ज़ा, और इससे पहले हम और तस्वीरें और चर्चा को आगे बढ़ाएं, हम सीधे अपने नुमाइंदों का रुख कर लेते हैं। राजन जी, यहीं पे आरसपुरा में, और मेरे साथ लाबाराम गांधी है जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज के नेता हैं, और इन्होंने ही एक मुहिम चलाई थी जिसके तहत एक लंबी लड़ाई जो है इन्होंने लड़ी और अंत में इनकी जीत हुई। आप देख सकते हैं ये सब जो है रिफ्यूजीज विभिन्न जगहों से यहाँ पे पहुंचे हैं और ये आज यहाँ पे जश्न मनाने वाले हैं। और इनके हाथ में देखिए कि वोटर कार्ड, कितनी शान के साथ अपना वोटर कार्ड दिखाते हुए ये लोग, क्योंकि आज ये मौका है, ऐतिहासिक पल इनके लिए है कि आज इनको मौका मिला है अपने हाथ में अपना वोटर कार्ड दिखाते हुए, और आधार कार्ड भी इनका बन चुका है। और ये देखिए कि जिस तरह से खुशी के साथ आज इनके हाथ में है, ये है ऐतिहासिक पल, क्योंकि आज से पहले कभी इनको ये मौका नहीं मिला कि जब इनके हाथ में ये वोटर आई कार्ड हो के विधानसभा चुनाव में इनकी पर्ची हो तो ये वोट डाल सकते हैं। हम लाबाराम गांधी से ही बात करेंगे। आज बहुत लंबी लड़ाई है आपकी, और आज लगता है कि वो जंग असल में जीते आप। बिल्कुल सही मायनों में अगर रिजल्ट देखा जाए तो वो आज ही है। आज 75 सालों के बाद पहली मर्तबा हमें वोटिंग राइट, वोट डालने का अधिकार जो है हमें मिला है। तो यहाँ पे हमारे 2 वार्ड जो हैं, वार्ड नंबर 13 और वार्ड नंबर 12, उसमें मेजॉरिटी में हमारे ही लोग रहते हैं और साथ में पोलिंग स्टेशन है। हमने सोचा कि एक आज वोट डालने तो हमने जाना ही जाना है, लेकिन एक क्या बोलते हैं खुशी का इजहार जो है वो भी साथ में करते जाएं और बैंड बाजे के साथ थोड़ा सा जश्न मनाएं। बैंड बाजे आप अभी आने वाले हैं और आप नाच गा के धूम मचा के भी आप वोट डालेंगे, लेकिन मुझे आप ये बताएं कि कुल संख्या कितनी होगी वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज की यहाँ जम्मू कश्मीर में? देखिए, हमारे पास 23,000 फैमिली का रिकॉर्ड है। बाकी जो अगर गवर्नमेंट की बात करें तो वो बोलते हैं कि 5,764 फैमिली 1947 में आई थी, तो हम मान लेते हैं उसको। लेकिन आज उस फैमिली, एक परिवार के 4-4 परिवार बने हैं। तो आज की डेट में 23,000 फैमिली जो है हमारे पास रजिस्टर्ड है, और तकरीबन 1.5 लाख वोट जो है जम्मू प्रोविंस में हमारा है, जिसको आज हम कास्ट करेंगे। 1.5 लाख वोट जो है वो काफ़ी मायने रखता है, काफ़ी बदलाव कर सकता है, किसी भी सीट पे जो सियासी समीकरण है उसको बदल सकता है। तो आपको लगता है कि आज वो ताकत जो है इस्तेमाल होने वाली? बिल्कुल, हमने एक फैसला किया है कि जिस गवर्नमेंट ने हमारा ये मसला हल किया है, 75 सालों के बाद हमारे दर्द को समझा है, और जिनकी बदौलत हम आज वोट डालने जा रहे हैं, हमारा जो वोट है मैक्सिमम उसी पार्टी को जाएगा। तो अभी क्या कुछ फ़ायदे आने वाले दिनों में इनको मिलने वाले हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी राइट्स के लिए भी आपने जो जद्दोजहद है वो शुरू हो चुकी है और वहाँ से ग्रीन सिग्नल भी आ चुका है। उसके बाद क्या क्या मुद्दे हैं आप लेकर जो है आगे जाएंगे? देखिए, प्रॉपर्टी राइट्स का हमें ऑर्डर तो मिल चुका है। 31 को माननीय हमारे LG साहब ने स्टेट लैंड पे हमें मालिकाना राइट्स दिया था, और 16 तारीख को, अगस्त 16 को हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वैक्यूर प्रॉपर्टी जो थी उसका भी हमें मालिकाना राइट्स दे दिया, और साथ में इलेक्शन अनाउंस हो गई। तो हमने सोचा कि पहले इलेक्शन का जो है काम वो निभाएंगे, उसके बाद जो ही इलेक्शन खत्म होगी, हमारी अपनी जहाँ सरकार बनेगी, तो हम मालिकाना राइट्स जो है हमारे जितने भी परिवार हैं जहाँ जहाँ रहते हैं, जिनके पास जो भी प्रॉपर्टी है, चाहे जमीन है, दुकानें हैं, घर है, ये सारे का सारा मालिकाना। जम्मू कश्मीर में किस तरह का जश्न होने वाला है आज आपकी तरफ? बहुत बड़ा जश्न। मैंने तो हर तहसील में ये कहा है कि जो भी वोट डालने जाएगा हमारा साथी, वो नाच गा के जाए, तभी पूरी दुनिया को पता चले कि बिल्कुल राजन, पूरी दुनिया को पता चले कि कितने दशकों बाद, कितने सालों बाद वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज को उनका ये हक मिला है। और बिलाल बाली का रुख कर लेते हैं। राजन, आप हमारे साथ बने रहेंगे। बिलाल, चिनानी के एक पोलिंग स्टेशन पर आप मुझे नजर आ रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, हवा चल रही है, पीछे वोटरों की लंबी लंबी लाइनें हैं। जरा बात करें और बताएं। बिल्कुल जैस्मिन, देखिए जमहूरियत के जश्न में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। आखिरी फेज का इलेक्शन है और चनैनी के पोलिंग स्टेशन पर मौजूद है। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से लंबी कतारें जो है यहाँ पर फीमेल है, मेल
स्टाफ है उन्होंने साइड पे बिठाए, उनके चेयर का इंतजाम किया हुआ ताकि वो लोग वहां पर आराम से बैठकर इंतजार कर सके। और ये लोग हैं जो अभी वोट कास्ट करने जा रहे हैं। इसमें हर तरह का तबका आपको देखने को मिलेगा, बुजुर्ग है, नौजवान है और तमाम तरह के तबके। और सबसे बड़ी बात है कि खवातीन की जो लाइन हमें दिखती है वो हर जगह जो है मुतासिर करती है कि इस बार महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है जमहूरियत के जश्न में बहुत ज्यादा। हम उन लोगों से ही बात करेंगे, जाने। ठीक है मैम, क्या नाम है आपका और आज वोट देने आए, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, तो क्या मुद्दे हैं खवातीन के, लेडीज के क्या मसले हैं जिनको लेकर आप वोट देने जा रहे हैं और क्या उम्मीदें हैं आने वाले दिनों में हालात हमारे बदलेंगे? अच्छा, उम्मीद है पूरी आपको। ठीक है जी, बताइए क्या नाम है आपका? अच्छा, तो आज वोट देने आ रहे हैं तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? तो कितने समय से इंतजार कर रहे हैं? अच्छा, तो आपके मसले क्या है, आप किस इश्यूज पे वोट देना चाहेंगे और आपको क्या उम्मीदें हैं जो नुमाइंदा चुन के आएगा वो आपके काम कैसे करेगा? अच्छा, तो देख रहे हैं कि महिला और एक शायद फर्स्ट टाइम वोटर है, क्या नाम है आपका? अच्छा, तो फर्स्ट टाइम वोटर है आप, तो कैसा लग रहा है आज आपको राइट टू वोट मिला है डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट करने के लिए और पहली बार असेंबली इलेक्शन में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, तो क्या अपेक्षाएं हैं नौजवानों की, आप जैसे लड़कियों की जो तालीम हासिल करना चाहती है, करियर बनाना चाहती है, तो क्या अपेक्षाएं हैं इस डेमोक्रेसी के इस आज वोट डे हो रहा है? अच्छा, तो आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं और आगे का क्या विजन है आपको, क्या बनने का ख्वाब देखती है आप? बिलाल, इनकी आवाज़ जो है पूरी तरीके से हमारे पास पहुंच तो नहीं रही है, लेकिन बुनियादी मसाइल है हर जगह इनका जी बिल्कुल बिलाल, वही दूर दराज का इलाका हमें ये दिखाई दे रहा है, बेहद खूबसूरत बिलाल ये इलाका हम जो विजुअल्स में देख रहे हैं ये काफ़ी खूबसूरत ये इलाका दिख रहा है, लेकिन दूर दराज का इलाका भी समझ में आ रहा है। तो ऐसे में वहाँ के अगर देखा जाए क्या मेन इश्यूज़ है इस इलाके के जो कि लोगों को सबसे ज़्यादा वहाँ पर मसाइल दरपेश है? हाँ, देखिए चनैनी का इलाका है, कॉन्स्टिट्यूंसी चनैनी है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ की टोपोग्राफी बहुत खूबसूरत है, ये ज़मीन फर्टाइल मानी जाती है। आप देखेंगे कि ये एक सब डिवीजन हेडक्वार्टर है चनैनी का जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद है। यहाँ के इतराफ में जो है खूबसूरत पहाड़ है, सुध महादेव को यहाँ से ही रास्ता जाता है। और ये आप सामने देखिए नाशरी चनैनी टनल का रास्ता जो है 4वे टनल है वो यहीं से होकर गुजरता है, जो यहाँ से रामबन और फिर बानीहाल से होते हुए वादी कश्मीर को कनेक्ट करता है। अगर हम मसाइल की बात करेंगे, इस चनैनी के अतराफ में जो दूर दराज इलाकों में लोग बसे हुए हैं, सड़क राब्ता जो है लोगों का यही कहना था कि हर जगह सड़क राब्ता नहीं पहुंचा है। वही पानी का मसला जो देरीना मसला हुआ करता था, लेकिन अब लोगों को उम्मीद है कि जो जल शक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जाने से स्कीम चलाई जा रही है, हर घर जल हर घर नल पहुंचाने का जो वादा है, उससे काफी उम्मीदें हैं यहाँ पर। और इसी सिलसिले में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मुकाबला है वो बीजेपी के इंडिया अलायंस के बीच बिल्कुल बिलाल, आपके पास दोबारा लौट कर आएंगे और किस तरह से मुकाबला यहाँ पर राजनीतिक पार्टियों के बीच है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। मुनज़्ज़ा, देखिए मोटा मोटी जो अभी तक समझ में आई है सिचुएशन, उसके अकॉर्डिंगली अगर ऑल इन ऑल डेवलपमेंट को देखा जाए तो जम्मू रीजन में खासतौर पर अगर बात की जाए तो डेवलपमेंट हुई है। सड़कों का जाल वहाँ पर ज़रूर बिछा है, वहाँ पर टनल्स बनी है, ब्रिज वहाँ पर रेल ब्रिज जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज बताया जाता है, रियासी में वो रेल ब्रिज बना है। इस तरह की डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ नल जल योजनाएं हैं, कुछ पक्के मकान की जो आवास योजना, इस तरह की योजनाओं को अगर गिनाया जाए तो एक ऑल ओवर स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुई है वहां पर। लेकिन जो लोगों के बुनियादी मसले मसाइल हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए लोगों के पास कोई नहीं था, और अब 10 सालों के बाद लोगों को ये मौका मिला है। तो शायद यही कारण है कि लोग बढ़ चढ़कर घरों से बाहर निकल रहे हैं और उनके जो बुनियादी मसले हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया या फिर सड़क पानी बिजली के ये जो अपने घरों को जाने वाला रास्ता है वो सही नहीं है, इस तरह के जो छोटे छोटे मुद्दे हैं उनको लेकर लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, मैं ये समझती हूँ। बिल्कुल, हालांकि जो मेजर प्रोजेक्ट्स की हम यहाँ पर बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, हाँ कई ऐसे प्रोजेक्ट्स रहे हैं जिनकी शुरुआत हो चुकी है, कुछ जो है काम काफ़ी हद तक मुकम्मल भी हो चुके हैं, कुछ मुकम्मल हो रहे हैं, ऑन द वे है, प्रोसेस में है। लेकिन कई ऐसी जो चीज़ें हम देख रहे हैं मेजरली जब हम जम्मू डिवीजन के इन इलाकों की बात करते हैं, ख़ास तौर से वहाँ पर सड़क राब्ते के हवाले से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जिन पोलिंग स्टेशंस पर हमारे नुमाइंदे पहुँच भी रहे हैं वहाँ पर कई
कई ज्यादा मुश्किलात सड़क के हवाले से, और खासतौर से जब फिर विंटर शुरू हो जाता है तो लोगों को काफी दिक्कतों का सामना हो जाता है। ऐसे में हॉस्पिटल तक पहुंचना और फिर हॉस्पिटल में वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर ना होना, वहां पर डॉक्टर्स दस्तयाब न होना, ये तमाम तर मसाइल। बिजली कई इलाकों में नहीं है, पानी नहीं पहुंच पा रहा है, और जिन इलाकों में बिजली है तो वहां 1500-2000 की बिल जो है लोगों तक पहुंच रही है। मसाइल बहुत सारे, मुश्किलात लोगों को काफी दरपेश है। बिल्कुल बिल्कुल मुनज़्ज़ा, यानी कुल मिलाकर कनेक्टिविटी एक इशू है, काफी बड़ा इशू है। शिक्षा और रोजगार एक इशू है, हेल्थ एक इशू यहाँ पर लोगों को है कि हेल्थ फैसिलिटीज इस तरह से मुहैया लोगों को होनी चाहिए। तो ये मसले मसाइल हैं और लोगों से ही जान लेते हैं। कुछ लोगों ने भी न्यूज़ 18 से बात की है। मैं कहूँगी जरा एक बार सुनाएं, दिखाएं लोगों का क्या कुछ कहना है जो मतदान करने पहुंचे हुए थे। खासकर देखिए, बहुत ही खूबसूरत समा है, लोग निकल रहे हैं जोक दर जोक, पोलिंग परसेंटेज अच्छी चल रही है, कतारें लग चुकी हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पोलिंग रिकॉर्ड तोड़ेगी और ये फेस्टिवल जो है डेमोक्रेसी का, ये बड़े ही चाव से मनाया जाएगा। और जो भी अब रिप्रेजेंटेटिव होगा वो एक पब्लिक नुमाइंदा इस तरह होगा कि उसके पास अच्छा एक मैंडेट होगा। देखिए, यूथ ही एक बैकबोन होती है पूरे नेशन की। अगर आप देखोगे बांडीपोरा में एक लास्ट टाइम जो लोकसभा इलेक्शन से वहां पर अच्छी खासी परसेंटेज देखने को मिली। इस बार भी हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि पूरा यूथ निकल के एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन देगा और इस परसेंटेज को आगे हम लेके जाएंगे, जो एक रिकॉर्ड भी बनना चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में हम अपने डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा से या पूरे जम्मू कश्मीर से एक अच्छे नुमाइंदे को चुनेंगे जो हुकूमत के साथ साथ पूरे यूथ का भी ख्याल रखेगा और जितनी भी एक्सपेक्टेशन यूथ को होती है को एक्टिविटीज के साथ साथ बाकी डेवलपमेंट में इंशाल्लाह वो हम पुश करेंगे कि जो हमारा नुमाइंदा होगा उनसे हम एक्सपेक्टेशन ही रखते हैं। जम्मू कश्मीर में इस वक्त तीसरे चरण का मतदान चल रहा है और अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू में भी मतदान अच्छी तरह से चल रहा है। एक नज़र हमारे कैमरामैन दिखाएंगे, यहाँ पे लंबी लंबी कतारें आपको देखने को मिलेंगी लोगों की, और इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो वाल्मीकि समाज से ताल्लुक़ रखने वाले हैं जो कि पहली बार चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, असेंबली इलेक्शंस में हिस्सा ले रहे हैं। बड़ी बात है क्योंकि पिछले काफ़ी सालों के संघर्ष के बाद इनको आज एक ऐसा मौका मिला है कि अब ये अपने रिप्रेजेंटेटिव जो लोकल एमएलएज हैं उनका चुनाव कर सकते हैं अपने वोट के जरिए और अपनी गवर्नमेंट यहाँ पे बनवा सकते हैं। पहले बिल्कुल, चलिए राजन के पास चलते हैं। और जैसा कि कहा गया था कि जश्न मनाया जाएगा वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज द्वारा, मुनज़्ज़ा ये वही तस्वीरें हैं, देखिए धूमधाम से पहुंच रहे हैं पोलिंग स्टेशन तक। खुशी है और वो खुशी दिख रही है, बैंड बाजे के साथ ये खुशी राजन मनाई जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल जैस्मिन, बैंड बाजे भी आ गए हैं, ढोल नगाड़े भी आ गए हैं। जिस तरह से वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज ने कहा था कि हर एक जगह पे आज इसी तरह ढोल नगाड़ों के साथ जो है आज ना वोट कास्ट किया जाएगा, क्योंकि ऐतिहासिक दिन इनके लिए पहला समय है, पहला मौका है इनके लिए जब ये विधानसभा चुनाव में वोटिंग करेंगे। और ऐतिहासिक दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए, यादगार बनाने के लिए देखिए कि सभी के चेहरे पे कितनी खुशी है, और यही खुशी जो है आज 70-75 सालों के बाद इनके चेहरे पे आई है और आज इसका पूरा जो लुत्फ है वो उठाते हुए बिल्कुल ये सब वो खुशी देखी जा सकती है। रहते हैं और खासकर बॉर्डर के इलाकों में रहते हैं और आज तक इन्होंने काफी मुश्किलें सही हैं। बिल्कुल राजन, एक लंबे समय के बाद इन्हें वोटिंग राइट्स मिले हैं। राजन, जरा ये भी बताएं कि कौन से वो ऐसे इलाके हैं जहां पर इनकी आबादी बहुत ज्यादा है, कौन से प्रीडोमिनेंट इलाके हैं, क्योंकि जम्मू के जो एडजॉइनिंग एरियाज हैं वहां पर ये लोग रहते हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिक रीजन? देखिए, जम्मू के इलाके हैं, आरसपुरा का है, बिश्नाह का है, सांबा में कई ऐसे इलाके हैं, सांबा जिले में जहाँ पे वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज की काफ़ी जो है संख्या है। और आज देखिए कि जूते गाते हुए ये अपना वोट कास्ट करने के लिए निकल पड़े हैं। और कमोवेश ऐसी ही स्थिति जो है वो विभिन्न इलाकों में जहाँ जहाँ ये रहते हैं, आज सांबा में भी ऐसे ही जो दृश्य हैं वो दिखाई देंगे, क्योंकि इनको प्रॉपर्टी राइट्स भी मिले हैं और उसके साथ साथ इनको वोटिंग राइट्स मिले हैं। इसके लिए 70
साल इन्होंने वेट किया और आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी ये कह दिया कि कभी भी कांग्रेस पार्टी अन्य पार्टी ने इनको अपना वोट बैंक नहीं माना, इसीलिए इनको अपने हकों से वंचित रखा गया। लेकिन आज जब इनको हक मिले हैं तो उसकी खुशी जो है वो इनके चेहरे पे साफ साफ दिखाई देती है और इनको भी मालूम है कि इनके बच्चों का जो भविष्य है अब वो सिक्योर है। इसके बच्चों का भविष्य जो है, जो 70 साल इन्होंने भुगता है, वो इनके बच्चों को नहीं भुगतना पड़ेगा। इनके बच्चों को भी एडमिशन मिलेंगे, इनके बच्चों को भी वो तमाम हक मिलेंगे जो एक आम सिटीजन जो जम्मू कश्मीर का बाशिंदा है उसको जो हक दी जाते हैं वही हक को मिलने वाले हैं। बिल्कुल राजन, ये एक आयरनी ही थी मुनज़्ज़र, दिस वाज एन आयरनी कि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में ये लोग रह रहे थे और इतने सालों तक इन्हें वो डेमोक्रेटिक राइट ही नहीं मिला था। मिल पा रहा था। ये एक बहुत जैसे कि राजन ने बताया कि इनको वोट बैंक नहीं समझ रहे। देखिए कितना सो डिसअपॉइंटिंग एंड सो डिसहार्टनिंग कि वोट बैंक नहीं समझ रहे थे, इसलिए लोगों को उनके हुकूक नहीं दिए जा रहे थे। हाउ डिसहार्टनिंग इट इज। एंड देखिए किस तरह से झूम रहे। ये एक मैसेज भी, ये जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो अपना वोट कास्ट नहीं कर रहे हैं। यू हैव टू नो हाउ इम्पोर्टेंट वोट इज। बिल्कुल, तो उसको अपना हुकूक के अपने हक के साथ साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझे और उससे कितनी खुशी मिलती है। तो देखिए कि इन लोगों को पता है जो झूम रहे हैं इस वक्त कि उनको अपना हक मिल गया है। बिल्कुल, और जैसा कि इससे पहले हम बात कर रहे थे वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी के एक उन्हीं से हम बात कर रहे थे, तो उनका ये कहना था कि जब वो अपना वोटर आईडी लेकर जाते थे तो उन्हें कहीं ना कहीं उनके ऊपर ये सवाल खड़े किए जाते थे राजन। और जैसा कि मुनज़्ज़ा ने कहा, ये वो तस्वीर है जो लोगों तक पहुंचनी बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से समझ में आता है कि वोट का अधिकार कितना जरूरी है। लोगों तक पहले ये मंदिर पहुंचे हैं, ये लाबाराम गांधी जो हैं अभी मंदिर में जाके सबसे पहले माथा टेकने आए हैं, यानी वोटिंग करने से पहले बैंड बाजों के साथ मंदिर में जाके माथा टेका जाएगा, शुक्रिया अदा किया जाएगा और उसके बाद यहाँ से इसी तरह बैंड बाजे के साथ वोट डाले जाएंगे। महिलाएं कितनी संख्या में आई हैं ये आपको दिखाते हैं, जिन्होंने शायद अपना वोट जो है वो डाल दिया है। अभी ने पहली बारी वोट डाला, बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। वोट पाए मोदी की पाड़ा, मोदी की पाड़ा, मोदी की पाड़ा। बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। पहली बारी वोट डाला, बहुत खुशी हुई। पहली बारी वोट डाला, बहुत खुशी हुई। हम भी देख सकते हैं पहली दफा वोट डाल के कितनी खुश हैं ये महिलाएं। झूम रहे हैं, इनकी आवाज में, इनकी आंखों में ये खुशी दिखाई दे रही है जैस्मिन। बिल्कुल मुनज़्ज़ा, इनकी आवाज में, इनकी आंखों में खुशी दिखाई दे रही है और आपने बिल्कुल सही फरमाया था कि ये कितना जरूरी है। और लोगों के लिए एक ये बहुत सॉलिड मैसेज भी है कि जिन्हें वोट का अधिकार नहीं था आज से पहले तक और अब उन्हें वोट का अधिकार मिला है तो कितने खुश हैं, और जिनके पास ये अधिकार पहले से है वो भी घरों से बाहर निकले और बढ़ चढ़कर इस मतदान के महापर्व में हिस्सा ले। लोकतंत्र के क्या होता है ना जैस्मिन कि जब हमारे पास कुछ पहले से होता है हमें उसकी कदर नहीं रहती है, हमें उसकी अहमियत समझ में नहीं होती है, पर जिनके पास नहीं होता है ना उनको मालूम होता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, वो हमें दिखाई दे रहा है। जी राजन, जी राजन, तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए कि आज ये दृश्य हमने कई दफा जो है असेंबली चुनाव, लोकसभा चुनाव कवर किए हैं, लेकिन इस तरह की खुशी वोटर्स के मध्य में हमने कभी नहीं देखी। ये इससे मालूम होता है कि कितना लंबा वेट था इनको, किस तरह से ये लोग निराश होकर घर बैठते थे आज के दिन जब वोट डाले जाते थे विधानसभा चुनाव के लिए। आज छाती तान के ये लोग बाहर निकले हैं और इतनी खुशी में हैं कि इनका कहना है कि आज इनके लिए दिवाली भी है, आज इनके लिए होली भी है, सभी जो फेस्टिवल्स हैं वो आज ही इनके लिए हैं, क्योंकि आज इनको हक मिला है। इनके बच्चों का असल में जो भविष्य है वो अब बिल्कुल सिक्योर हो चुका है। प्रॉपर्टी राइट्स इनको अभी मिलने शुरू हो चुके हैं। उसके बाद एजुकेशन के सेक्टर में भी इनको प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद हेल्थ सेक्टर में जिस तरह से इनके कईयों के आयुष्मान कार्ड, कईयों के तो ये जो PMAY के तहत जो मकान बने वो तक नहीं बने, क्योंकि वो इसलिए कि इनके पास आधार कार्ड नहीं था, वोटर कार्ड नहीं था। लेकिन अब जब इनके पास वो सब हक पहुंच चुके हैं, जितने भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है सबका जो फायदा है वो इन लोगों को मिलने वाला है। मंदिर पहुंचे हैं सभी लोग एक साथ होकर, महिलाओं का तो जो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। उनका कहना है कि आज उनके लिए दिवाली है और आज दिवाली की तरह इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। तो आज ये एक फेस्टिवल आप कह सकते हैं, जहां जहां वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज रहते हैं वहां आज फेस्टिवल है, वहां आज दिवाली है, होली है, जो भी फेस्टिवल मनाए जाते हैं आज सभी इनके लिए, विजयदशमी इनके लिए आज ही है।
तो जिस तरह से आज देख सकते हैं कि आज इनकी विजय हुई है एक तरह से। बिल्कुल बिल्कुल राजन, आज एक तरह से ये विजय मनाया जा रहा है क्योंकि दशहरा अब से 10 दिनों बाद है, 10-12 दिनों बाद है, लेकिन इनके लिए आज ही ये विजयदशमी का दिन है क्योंकि जिस तरह से आज इन्हें इनके अधिकार मिले हैं, इनके हक मिले हैं, वो खुशी जाहिर हो रही है। मुनज़्ज़ा, और देखिए वोटर आईडी कार्ड अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण आइडेंटिफिकेशन होती है किसी भी नागरिक की, और आज उन्हें असेंबली इलेक्शंस के लिए वो मिला है तो उनकी खुशी बिल्कुल, क्योंकि आपकी दीगर बुनियादी जो सहूलत है वो इस पर मैसर करते हैं, वो इस पर भी जो है निर्भर करता है कि आपके पास आपका वोट कास्ट करने का हक है कि नहीं। उसके बाद भी जो है आपको दीगर जो चाहे एजुकेशन के हवाले से हो, राइट टू हेल्थ हो, या फिर दीगर जो भी सहूलत एक सरकार अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करती है वो उस पर भी निर्भर करता है। अब जाके इनको वो रोशनी दिखाई दी है ना, एट द एंड ऑफ द टनल वी सी दैट लाइट, नाउ दे कैन सी दैट लाइट, कि अब इनको जो है वो अपने हुकूक सरकार से मिलेंगे क्योंकि अब ये खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनेंगे, तो इनकी भी रिप्रेजेंटेशन जरूर होगी। बिल्कुल, और रिप्रेजेंटेशन इनकी भी होगी, जो इनके बुनियादी मसले हैं, मसाइल हैं, वो यहाँ पर हल होंगे। और मुनज़्ज़ा